हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तराखंड खबरें यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इससे पहले सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो पहली खबर आ रही है कि ग्रामीणों की शिकायत पर हल्द्वानी से बागेश्वर पहुंचे युवक को किया क्वारंटाइन। तो इसमें क्या है कि जो हमारे 3 दिन पहले हल्द्वानी से बागेश्वर के चंतौली गांव पहुंचे युवक को ग्रामीणों की शिकायत के बाद बागेश्वर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब बागेश्वर में क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की संख्या 16 हो गई है। क्वारंटाइन में रखे गए 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो टोटल 16 लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं बागेश्वर में और 3 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून में 9 महीने का बच्चा, सेना की डॉक्टर और रामनगर में एक जमाती मिला पॉजिटिव। कुल मरीज 40। तो हमारे प्रदेश में पिछले 3-4 दिन से एक भी केस नहीं आ रहा था, पर अब एकदम से ये 3-4 केस मिले हैं। पहले हमारे प्रदेश के अंदर कुल संख्या 37 थी, अब ये बढ़कर 40 हो चुकी है। इसी खबर को आगे देखते हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को प्रदेश में 3 और लोग संक्रमित पाए गए हैं। उत्तराखंड में देहरादून में 9 महीने के बच्चे के अलावा दून आर्मी अस्पताल की महिला डॉक्टर और रामनगर में एक जमाती के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। तो हमारे टोटल केसेस 40 हो गए हैं। प्रे करते हैं कि ये सब रुक जाए और हमारा उत्तराखंड फिर से सही जगह पे आ जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब तक बनाए गए 600 संस्थागत क्वारंटीन सेंटर, 20,000 लोगों के रखने की व्यवस्था। ये हमारे सरकार ने एक आंकड़ा जारी करा है जिसमें 20,000 लोगों को रखा जा सकता है अगर कोरोना की महामारी फैलती है। और इसमें कितने 600 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इस खबर को और विस्तृत तरीके से देखते हैं। सरकार ने की 20,000 लोगों को क्वारंटाइन में रखने की पुख्ता व्यवस्था। अभी तक 2,000 लोगों को निगरानी के लिए किया गया है क्वारंटाइन। तो अभी तक हमारे प्रदेश के अंदर 2,000 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। अब इनमें से भी काफ़ी लोग कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। ये काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा था कि रावलों को, उत्तराखंड के जो रावल्स हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूजा करने के लिए वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो इसको लेके सरकार ने अपनी स्थिति साफ करी है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के रावल उत्तराखंड के लिए रवाना। कोरोना टेस्ट के बाद ही मिलेगी पूजा की अनुमति। तो ये हमारे पर्यटन मंत्री हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 29 और बद्रीनाथ के कपाट 30 अप्रैल को खुलने हैं। कपाट खुलने के समय होने वाली मुख्य पूजा रावल ही कराते हैं। रावलों के ना रहने पर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पूजा कराने पर विचार किया था, लेकिन इसका जमकर विरोध हो रहा है। ऐसे में रावल के पहुंचने की खबर से सरकार बहुत हद तक राहत महसूस कर रही है। तो ये पूजा रावल ही करते हैं। 2 रावल हैं, दोनों निकल चुके हैं, उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। पर पूजा पाठ करने से पहले इनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगर ये नेगेटिव निकलता है तो इनको पूजा करने दी जाएगी। अगर पॉजिटिव निकलता है तो शायद सरकार इनको मना कर दे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी स्कूलों के 50% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं, कैसे होगी पढ़ाई। तो ये सबको पता है कि जो सरकारी स्कूलों के बच्चे होते हैं वो काफ़ी वीक बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पेरेंट्स इतने अमीर नहीं होते। तो इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ के जो हमारे सरकारी स्कूलों के एक अधिकारी ने बताया है कि 50% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे। सरकार ऑनलाइन पढ़ाने की स्कीम्स चला रही, पर उनको कैसे पढ़ाया जाएगा। तो इसी खबर को आगे देखते हैं। पूर्व विभागीय अधिकारी के अनुसार सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे बेहद गरीब परिवारों से आते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। विभाग स्मार्टफोन के जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का दावा तो कर रहा है, लेकिन बिना फ़ोन वाले बच्चों का क्या होगा। तो इसमें सरकार की भी दलील है कि जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन है कम से कम वो तो पढ़ सकें। जिनकी पढ़ाई रुक जाएगी उनके लिए बाद में कोई ना कोई उपाय ज़रूर किया जाएगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सरकार आपके साथ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। CBSE का फैसला, 12वीं तक नहीं करना होगा इंतज़ार, कक्षा 6 से चुने अपना करियर। तो ये CBSE ने बहुत अच्छी एक न्यूज़ है हमारे लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चे 10th के बाद ही अपना करियर डिसाइड करते हैं कि साइंस लेनी, आर्ट्स लेनी, कॉमर्स लेनी। तो CBSE ने 6th क्लास से ही डिसाइड कर दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे अगर आपको IT चाहिए तो आप IT ले सकते हैं, ब्यूटी पार्लर चाहिए तो ब्यूटी पार्लर। इसको और विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं।
सीबीएसई ने पब्लिक स्कूलों में कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल कोर्स कराने का लिया फैसला। स्कूलों से 30 मई तक मांगे नए विषय को शुरू करने के आवेदन। कौशल विकास आधारित इन विषयों में जूनियर स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिज़ाइन थिंकिंग, प्रोफेशनल लिटरेसी, कमर्शियल एप्लीकेशन, मास मीडिया, ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे कोर्स शामिल हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये सारे के सारे वोकेशनल्स होते हैं जिनसे बच्चे अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो ये कोर्स 6th क्लास से ही बच्चों के लिए शामिल हो जाएंगे। तो अगर आपको ये हमारी सारी खबरें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो उन सुझाव को भी कमेंट में लिखें।